आइए हम अपने आंखों को बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाए आपके वचन को सुनने के लिए। उस वचन को हमारे जीवन में क्रियान्वित करने की कृपा बार बार हमें देते रहिए। आपके वचनों को अपने स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन तक पहुंचाने में हमें मदद दें। हे ईश्वर, हम जानते हैं कि आपकी छत्र छाया हमारे जीवन की हर आवश्यकताओं में है। आपकी कृपाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी कृपाओं के सामने नतमस्तक हैं। हे ईश्वर, जिस प्रकार आप हमारी ज्योति हैं, हमारे दर्शक हैं, उसी प्रकार हम भी दूसरों के सामने ज्योति बने। हमारी ज्योति की उजियाला दूसरों को राह दिखाएं। वो राह में चलकर हम आपके पास तक पहुंच सकें। ये हमारी प्रार्थना है। आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहें। आइए हम प्रभु वचन पढ़ें और ईश्वर की आराधना करें। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, अध्याय 5, पद संज्ञाएँ 14 से 16 तक। वचन कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मेरे ख्रिस्त विश्वासियों, जैसे पवित्र वचन हमसे कहा कि हम सब संसार की ज्योति हैं। हर व्यक्ति से प्रभु यीशु यही कहते हैं कि हर व्यक्ति संसार के लिए ज्योति बनना है। और प्रभु ये भी कहते हैं कि दीपक जलाकर वो दीवट पर ही रखते हैं, क्योंकि ज्योति उत्पन्न होती है दीपक से, और वो दीपक और वो ज्योति सबों को प्रकाश देते हैं। वो प्रभु यही चाहते हैं कि वो ज्योति मनुष्यों के सामने रहे, लोगों के सामने नहीं। मनुष्य और लोगों में अंदर होती है। अंदर इस बात की है कि जब मनुष्य कहते समय वो एक व्यक्ति के बारे में, एक जीवन के बारे में होती है, जबकि लोग कहते समय एक भीड़ की बात होती है, एक झुंड की बात होती है। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन होती है, उनके पारिवारिक जीवन होती है, उनके सामाजिक जीवन होती है। समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए उस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की ज्योति जला के रखना ये आवश्यक है। हमें मालूम है कि ज्योति अंधकार को मिटाते नहीं है,
ज्योति अंधकार को दूर करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अंधकार है, हर व्यक्ति के जीवन अंधकारमय है। उनकी पीड़ाएं, उनकी वेदनाएं, उनकी ज़रूरतें उनके लिए अंधकार है। जबकि प्रभु जैसे ज्योति या उस प्रभु जैसे ज्योति का जो व्यक्तित्व, जब वो जलेंगे दीपक जैसे, तो उस अंधकारमय प्रवृत्तियां, परिस्थितियां दूर होती हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम संसार के और संसार के लिए ज्योति बनना। सबको मालूम है दिया तले अंधेरे होती है। ज्योति के निकट में दीपक जलते समय उसके निकटतम में अंधकार है। वो जो परिवृत्त होती है, उस परिवृत्त के बाहर ज्योति होती है। और हमें यह भी मालूम है कि ज्योति प्रबल है, ज्योति सर्गात्मक है, वो हमेशा उज्जवल रहता है। व्यक्ति के जीवन भी इसी प्रकार है। जब व्यक्ति सच्चाई से भरे हैं, उनके सोच में सच्चाई है, उनकी नीयत सही है, तो उस व्यक्तित्व प्रभावशील होती है, प्रबल होती है और प्रगतिशील होती है। इसलिए ईश्वर ने लोगों से कहा और हमसे कहते हैं कि आप संसार के लिए संसार की ज्योति बनिए। और वो मनुष्य के सामने होना है। प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, प्रस्तुत होना है। मुझ में जो अच्छाई है वो लोगों के सामने प्रस्तुत होना है, लोगों को दिखना है। अगर मैं अच्छा हूं, वो प्रतीत होना है मेरे व्यवहार के द्वारा। और ज्योति जलते समय वो अपने आप में मिटते आता है। मोमबत्ती हमारे सामने है, मोम जलते हुए, पिघलते हुए दिया जाता है। वो दिया से लोगों को उजियाला मिलता है। समय आते समय, जैसे सवेरे सूर्योदय होते ही चंद्रमा अपने जगह पहुंच जाता है। शाम होते समय जब चंद्रोदय होते हैं तो सूर्यास्त होती है, वो अपने जगह अपना स्थान ग्रहण करता है। हर व्यक्ति के जीवन में भी यही है। अच्छाई से हमारी जो अवगुण होती है उसको दूर करना है, क्योंकि गुण और अवगुण दोनों व्यक्तियों में है। व्यक्ति में दोनों पाया जाता है। सोच के अनुसार, नियत के अनुसार व्यक्ति जो अच्छे हैं उसको स्वीकार करते हैं और उस अच्छाई के साथ रहना कोशिश करता है। धर्म ग्रंथ के प्रवक्ता ग्रंथ में नबी योहन के बारे में कहा गया है, जो उस समय समाज का प्रबल नेता थे। उनके बारे में उस प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है कि अच्छे व्यक्ति किस प्रकार का होता है। वो फलों से लता हुआ है और गगनचुंबी है। हमें मालूम है कि पेड़ों में फल होते समय पेड़ झुकता है धरती की ओर, और उसी प्रकार उस व्यक्ति के नियत सही होते समय वो गगनचुंबी हो जाता है। धरती की ओर लोगों की रुझान होना, उसी प्रकार आसमान की ओर बढ़ते जाना, ये मानवीयता है, ये तीव्र मानविकता है। क्योंकि तीव्र मानविकता में ही इस ईश्वरीयता पाया जाता है। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ में उस महान व्यक्ति के बारे में कहा था कि हर व्यक्ति से यही चाहते हैं, वो कहीं भी हो, कि वो फलों से लता होना है, फलों की भार से वो झुक जाना है। जब
व्यक्ति में अच्छाई होते समय या उस अच्छाई लोगों के सामने आते समय ये नतीजा है कि वो लोगों के सामने झुके हुए रहता है, वो टूटता नहीं है। झुके हुए पेड़ कभी टूटता नहीं है। आंधियां चलते हैं, हवा चलती है, पेड़ झुक जाते हैं। अगर पेड़ झुके नहीं तो वो टूट जाता है। दीपक भी ऐसी है, प्रबल है। वो हमेशा क्रियाशील रहता है, हमेशा सर्गात्मक रहता है, वो हमेशा झुकता है, हमेशा वो अपनी तीव्रता में रहता है। क्योंकि हमेशा दीपक और दीपक से जो ज्योति निकलती है वो लोगों के सामने मार्गदर्शन देता है। व्यक्तियों से भी यही अपेक्षा है कि वो कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, उस ज्योति के समान रहें। ज्योति स्वयं अपने लिए नहीं जलता है, दीपक जलते हैं, दीपक से ज्योति निकलती है। वो ज्योति में लोग अपना राह दिखते हैं या राह दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए भी सार्थकता है कि हम लोगों के सामने, क्योंकि प्रभु ने कहा दीपक जला के दीपक को दीवट पे रखता है ताकि अंदर आने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। तो लोगों को भी यही चाहिए, या जो प्रभु भक्त हैं उसके लिए भी यही चाहिए कि वो दीपक के समान जलते हुए लोगों के सामने ज्योति बनना। वो ज्योति दिखना चाहिए, और ज्योति की विशेषता भी यही है कि वो दिखता है, और दिखते समय उसको और दिखने की क्षमता मिल जाती है ताकि वो अच्छे रास्ते पे चलने के लिए वो कामयाब हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस ईश्वरीय ज्योति से प्रेरणा लेके, क्योंकि वो ज्योति से ज्योति बनती है, उस ईश्वरीय ज्योति से प्रेरणा लेके हम समाज में रहें, उस ईश्वरीय ज्योति से प्रेरणा लेके हम अपने परिवार में रहें, उस ईश्वरीय ज्योति से प्रेरणा लेके हम समाज में रहें। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, व्यक्ति अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी होती है। इसलिए हम ईश्वर से प्रेरणा लें। जिस प्रकार ईश्वर की जो अस्तित्व है वो मनुष्यों के साथ होती है। अगर इंसान नहीं है तो उस ना इंसानियत में कोई ईश्वरीयता पाना या पाए जाना मुश्किल होती है। इसलिए ईश्वर हमारे बीच में रहता है, ज्योति हमारे बीच में है, ज्योति हमारे अंतरतम है। अंदर से हमें जलना है। हम जब अंदर से जलेंगे तो निश्चय ही हमारी जो क्षमता है वो दिखेगा और लोगों को दिखाई भी देगा। जरूर है कि दिया तले अंधेरे होती है, लेकिन उस अंधेरे से पार करके हमारे जीवन की जो मुसीबत है, किसी भी अच्छे कार्य करने के लिए हम आगे निकलते समय हमें बहुत से कठिनाइयाँ आती हैं। दीपक के समान, जलते दिया समान हमें उस अंधेरे को पार करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, हम ईश्वर में विश्वास करना है। ईश्वर हमारे लिए प्रेरणा है, वो हमें उस प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ने के लिए हमें मार्ग मिलता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार ईश्वर हमारे लिए ज्योति है, ईश्वर हमारे लिए जलते हैं, उसी प्रकार हम ज्योति बने। हमसे जो उजियाला है, हमसे जो निकलती है, उससे लोग प्रेरणा लें। ज्योति की ओर आकर्षित होना, ज्योति हमेशा आकर्षित करता है। कुछ उस ज्योति में जल जाते हैं और उस जलने से ही दूसरों को रास्ता मिलते हैं, दिशा मिलती है। ईश्वर हमारे लिए ज्योति है। जब प्रभु ने लोगों से कहा कि आप संसार की ज्योति बनना है और ज्योति के समान जलना है, तो प्रभु यही आग्रह करते हैं कि हम स्वयं ज्योति बने और दूसरे लोग जो ज्योति जैसे हैं उसे प्रेरणा लें। दूसरों में जो अच्छाई है उसको भी हम देखें और उनको प्रेरणा देते रहें।
ताकि हम सब मिलकर, क्योंकि तभी समुदाय चल पाएंगे, समाज चल पाएंगे। एक दूसरे से मिलते हुए, ज्योति को ज्योति से जलाते हुए उस ईश्वरीय ज्योति में समाहित होने की हमारी कोशिश रहे। वही हमारे जीवन होगा, वही हम दूसरों के लिए जीने की बात होगा। आइए हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर जैसे ज्योति है उस ज्योति से प्रेरणा लेने के लिए। हम अपने आँखों को बंद करें और ईश्वर के सामने प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए ज्योति जैसे जलें। हमें बताया कि आप ही ज्योति हैं, आप ही हमें मार्ग बताते हैं, आप ही हमारा मार्ग हैं। उस मार्ग में चलकर आप तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। हम जब आपके रास्ते में चलते समय उस रास्ते में और भी लोग हैं, उसको देखें, उससे प्रेरणा लें और हमें देकर लोग ईश्वर की महिमा कर पाए। हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा होती है। मेरे जीवन के द्वारा मेरे ईश्वर का जीवन होती है। हे ईश्वर, जैसे आप हमारे सामने चलें, उसी प्रकार हम लोगों के सामने चल सकें। मेरे जीवन में जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छे कार्य हैं, वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएँ। उसी से लोग प्रेरणा लेके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे पड़ोस में ईश्वर की ज्योति जैसे जलने की कृपा आप हमें प्रदान कर। मेरे जीवन में अंधकार की परिस्थितियां आते समय मुझे भरोसा रहे कि आप मेरे जीवन में हैं, आपके जीवन के पथ में मैं चल रहा हूं। उसी भरोसे के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की कृपा आप हमें देते रहें, यही हमारी प्रार्थना है।